नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। बंधुओं, धरती पर प्रत्येक प्राणी अवतार लेता है। दुनिया का हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। सुखी होने के लिए आत्महत्या तक करता है व्यक्ति, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं रहूंगा ही नहीं तो मुझे दुख भी नहीं होगा, मुझे कष्ट भी नहीं होगा। व्यक्ति बिना लक्ष्य के दौड़ लगाता है। एक सुखी जीवन कैसे हो, पीसफुल लाइफ कैसे हो, उसके लिए सारी जिंदगी यत्न करता है, लेकिन शांति तो दूर, शांति की छाया भी नहीं मिल पाती। भले ही वो धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र। एक विचार किया जाए यदि, तो ज्ञात होता है हमारी अशांति में एक हेतु यह भी है कि हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं, हम अपने से असंतुष्ट हैं। और जब जब व्यक्ति दूसरे से तुलना करेगा तब वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। अरे, हमें दूसरों जैसा नहीं बनना, हमें हमारा जैसा ही बनना है। मैं आपसे पूछूं, आकाश में सितारा बड़ा है या चांद बड़ा है? आप कहोगे चांद। लेकिन सितारे की कोई सत्ता नहीं है क्या? यदि चांद को ना देखो और अकेले निरपेक्ष होकर सितारे को देखो, तो वो सितारा ना बड़ा है ना छोटा है। न चांद बड़ा है न छोटा है। दुनिया में तुलना करना ये दुख का कारण है। निरपेक्ष होकर जियो, ये सहज सुख शांति का मार्ग है। निरपेक्ष होना, वस्तु तो निरपेक्ष ही है। कांटा फूल से ईर्ष्या करने लगे और वो ये कहने लगे कि मुझे फूल बनना है। अरे नहीं, कांटा कांटे की दृष्टि से सुंदर है, फूल फूल की दृष्टि से सुंदर है। हम हमारी दृष्टि से सुंदर हैं। जगत से तुलना क्यों करना? जब जब हम तुलना करेंगे तब तब मन में उद्विग्नता होगी। उस उद्विग्नता को दूर करने के लिए हम दौड़ लगाएंगे जगत में। हम जिससे तुलना कर रहे हैं उस जैसा बन तो नहीं पाएंगे, लेकिन उस जैसी बनने की होड़ में अपनी दिन रात का चैन गंवा देंगे। चैन तो अंदर है, चैन बाहर नहीं है। सुख तो अंदर है, सुख बाहर नहीं है। जीने की कला भी अंदर है, बाहर नहीं है। यदि अंदर ही शांति ना मिली तो बाहर कहां से मिलेगी? किसी से कंपटीशन करना बंद करो, क्योंकि जहां कंपटीशन होगा, हां, जगत में आगे बढ़ने के लिए लोक में कहा जाता है प्रतिस्पर्धा करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा से सुख नहीं मिलता।
सुख तो अंदर है। जिसने अपने अंदर झांका उसे सब कुछ मिल गया, उसे सर्वस्व मिल गया। मुझे जगत में किसी भी जैसा नहीं बनना, मुझे मेरा जैसा ही बनना है। और मैं मेरे जैसा हूं, मैं मेरे जैसा हूं। जहां तुलना बंद हो जाती है वहां व्यक्ति का बहिर्मुख होना शांत हो जाता है, उसकी दृष्टि बाहर से समाप्त हो जाती है। वह अंदर में ही विश्राम को प्राप्त होता है। एक गांव का किसान का बालक वृक्ष के नीचे खेती करता था और रोटी तोड़कर खाता था, मोटी छाछ के साथ। उसी गांव में एक बालक शहर में पढ़ने जाता था। एक दिन उस शहर में पढ़ने जाने वाले बालक ने उस गांव के बालक से, गंवार से पूछा, तू धरती पर भार है? उसने गर्दन झुकाकर कहा, हां। तेरा जीवन बेकार है? उसने बोला, हां। तू गंवार रह जाएगा? उसने बोला, हां। जब सारे प्रश्नों के उत्तर उस गंवार बालक ने दे दिए, फिर गंवार बालक ने उससे प्रश्न किए, भाई तू ये बता, तू नगर में क्यों जाता है? बोले, पढ़ने के लिए। बोले, पढ़कर क्या होगा? बोले, ज्ञान अर्जन होगा। उससे क्या होगा? बोले, उससे अच्छी सर्विस लगेगी। उससे क्या होगा? कि धन दौलत मिलेगा। और उससे क्या होगा? बोले, बहुत सुख मिलेगा। बोले, जो सुख तुझे इतनी मेहनत करके मिल रहा है या मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं। वो सुख मुझे इस धूल में सोते हुए पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुख मुझे अभी मिल रहा है। ये तो अपना अपना नजरिया है, ये तो अपनी अपनी सोच है। एक चक्रवर्ती विश्व को विजयी करके भी दुखी है कि भाई मुझे नमस्कार करने नहीं आया। और एक साधारण व्यक्ति किसी गांव में रहता है, दूर पहाड़ियों के बीच, विश्व से अनजान है, लेकिन अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप से संतुष्ट है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे किसी भी जैसा नहीं बनना। इस दार्शनिक सूत्र के बिना आज तक किसी को भी न सुख मिला है, न कभी सुख मिलेगा। बंधुओं, सत्य बात को समझना। आखिर बड़े बड़े लोग भी जगत में, जिन्होंने करोड़ों अरबों लाखों कमाए, छयों खंड को जीतकर भी, लौकिक युग में भी अंत में शांति का मार्ग उन्हें अपने अंदर ही मिला। प्रतिस्पर्धा की दौड़ जब शांत हो गई, विश्व से जीव थक गया घूमते घूमते, वहां उसे यह मालूम हो गया कि ये दुनिया तो तप्त तवी की जिंदगी है। यहां सुख है ही नहीं। जहां सुख है नहीं वहां से सुख कहां से मिलेगा? मैं शांति स्वरूप हूं और उस शांति अंदर से ही आएगी। इसलिए बंधुओं, अपना सुख अपने अंदर खोजो। खोजना भी कहां है? मैं सुख से बना एक अनुपम तत्व हूं। जगत को देखना बंद करो। दुनिया दुनिया के ढंग से चलेगी, मुझे मेरे ढंग से चलना है। मेरे ढंग से चलना है अर्थात सुख मेरे अंदर है, मुझे मेरे अंदर रहना है। यही सुखी होने का उपाय है।